Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books, 5th chapter, New Kingdoms after Delhi Sultanate. टॉपिक किंगडम्स इन द नॉर्थन इंडिया, उत्तरी भारत के राज्य जौनपुर. मलिक शरवर वाज द वजीर ऑफ जौनपुर ड्यूरिंग द रेजिन ऑफ फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान मलिक शरवर जौनपुर में एक वजीर के पद पर था. देखिए, जैसे मुख्यमंत्री वगैरह सेनापति का पद होता है, वैसे ही वजीर का भी एक पद होता था. तो फिरोज शाह तुगलक के समय पर ये मलिक शरवर एक वजीर के पद पर आसीन था. टेकिंग एडवांटेज ऑफ तैमूर्स इन्वेजन, तैमूर के आक्रमण का लाभ उठाकर मलिक शरवर डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस. मलिक शरवर ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया. एंड फाउंडेड द सरकी डायनेस्टी, और एक सरकी डायनेस्टी नामक सरकी डायनेस्टी में साम्राज्य, सरकी साम्राज्य की घोषणा की. द सरकी रूल्ड जौनपुर फॉर लेस देन ए सेंचुरी. जो सरकी था, इसने जौनपुर पर लगभग एक शताब्दी तक शासन किया था. इब्राहिम शाह सरकी वाज द मोस्ट फेमस सरकी रूलर. जो इब्राहिम शाह सरकी था, वह एक सबसे अधिक प्रसिद्ध सरकी शासक था. अंडर होम, जिसके नियंत्रण में जौनपुर बिकेम द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड अर्न द टाइटल ऑफ सिराज ऑफ इंडिया. और इब्राहिम शाह सरकी इसका सबसे प्रसिद्ध शासक था. और होम जौनपुर बिकेम द सेंटर ऑफ लर्निंग. और जो ये इब्राहिम शाह सरकी था, इसके समय पर जौनपुर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था. और उसको जो जौनपुर था, उसको एक उपाधि मिली थी सिराज ऑफ इंडिया, इंडिया के, भारत के सिराज के नाम से. जौनपुर को नहीं, इसको मिली थी. क्या नाम है इसका? इब्राहिम शाह सरकी. इन 1484 AD 1484 ईस्वी में बहलोल लोदी कन्क्वेड जौनपुर. बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीत लिया था. कश्मीर द ग्रेटेस्ट सुल्तान ऑफ द शाहमीर डायनेस्टी. सबसे महान सुल्तान शाहमीर साम्राज्य का जैनुलब्दीन अबीदीन. ये कौन था? जैन उल अबीदीन था. पॉपुलरिटी नॉन, इसकी लोकप्रियता बादशाह के नाम से थी. और बादशाह का आशय होता है द ग्रेट किंग, महान राजा. अंडर हिज रीजन, उसके शासनकाल के दौरान कश्मीर बिकेम ए प्रोस्पेरियस कंट्री. कश्मीर एक समृद्धशाली देश बन गया था. ही कॉल्ड mistreated पंडित्स बैक हु मिग्रेटेड आउटसाइड कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सिकंदर शाह मीर. इसने उन सभी पंडित्स को वापस बुला लिया गया था कश्मीर में, जिनके साथ दुर्व्यवहार करके उन्हें कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया था सिकंदर शाह मीर के समय पर. देखिए, सिकंदर शाह मीर नाम का जो एक शासक था, उसके समय पर कुछ पंडित थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करके उन्हें कश्मीर से बाहर कर दिया गया था. लेकिन जो जैनुलब्दीन अबीदीन था, इसने उन पंडित को वापस में बुला लिया था. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है किंगडम्स इन द ईस्टर्न इंडिया. Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books of 5th chapter, New Kingdoms after Delhi Sultanate. Topic Kingdoms in the Eastern India. Let's see. Bengal. Bengal often enjoyed relative freedom from the Delhi Sultanate because of its distant बंगाल ने अक्सर अपनी दिल्ली सल्तनत के साथ संबंधों का आनंद लिया. बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंट, क्योंकि इसकी दूरी के कारण. द बंगाल गवर्नर, जो बंगाल का सेनापति था, शमसुद्दीन अयाज खान, फाउंडेड द अयाज डायनेस्टी. उसने अयाज साम्राज्य की स्थापना किया, उसकी खोज की. एंड रूल्ड ओवर बंगाल ड्यूरिंग द 14 एंड 15 सेंचुरी. और बंगाल पर 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान उसने शासन किया. ओडिशा द गंगा डायनेस्टी हैड रेडेड राधा साउथ बंगाल एंड लखनौती ड्यूरिंग द सल्तनत टाइम्स. गंगा डायनेस्टी
जो गंग साम्राज्य था, गंग साम्राज्य ने अपना राधा, साउथ बंगाल, दक्षिणी बंगाल में है ये राधा नामक स्थान, एंड लखनौती ड्यूरिंग द सल्तनत टाइम्स, और सल्तनत के समय लखनौती पर अपना अधिकार किया। दे एक्सटेंडेड देयर रूल टू ओडिशा अप टू द भागीरथी, और उन्होंने अपना शासन उड़ीसा से लेकर भागीरथी तक बढ़ाया। दो ए नंबर ऑफ बंगाल सुल्तान्स ट्राइड टू डिस्टेबलाइज द ओडिशा किंगडम, दे कुड नॉट सक्सीड। दो यद्यपि बहुत अधिक जो बंगाल के सुल्तान थे उन्होंने उड़ीसा के राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की, दे कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वे सफल नहीं हुए। किंगडम्स इन द साउदर्न इंडिया, अभी हमने किंगडम्स इन द ईस्टर्न इंडिया, जो पूर्वी भारत में राज्य थे कौन कौन से, बंगाल और उड़ीसा, उनके बारे में रीड किया। अब हम जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं जिसमें है विजयनगर, तो इसके बारे में रीड करेंगे। लेट्स सी। द विजयनगर किंगडम वाज फाउंडेड बाई हरिहर एंड बुक्का। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि विजयनगर जो साम्राज्य था दक्षिण का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, और इसकी राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, तो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, इट इज़ सेड दैट दे वर द नोबल्स ऑफ द काकातेई ऑफ वारंगल, वे वारंगल के काकातेई के दो सेनापति या जो विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं वे व्यक्ति थे दोनों। लेटर बाद में दे बिकेम मिनिस्टर्स इन द किंगडम ऑफ कंपाली इन मॉडर्न कर्नाटक, आधुनिक समय में जो कर्नाटक है उसके कंपाली नामक राज्य में वे बाद में क्या बन गए, मिनिस्टर, मंत्री बन गए। वैन मोहम्मद बिन तुगलक कैप्चर्ड द किंगडम ऑफ कंपाली, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपाली राज्य को अपने नियंत्रण में किया, दिस टू ब्रोदर्स केम अंडर हिज कस्टडी एंड एम्ब्रेस्ड इस्लाम, तो ये दोनों भाई उसके संरक्षण, कस्टडी मीन्स होता है संरक्षण या हिरासत, तो ये दोनों भाई अपने उसकी संरक्षण में आए और उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। दे वर फाइनली गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्रेसिंग लोकल रिविलियंस, और इसके बाद में उनको क्या जिम्मेदारी दी गई थी, लोकल रिविलियन जो सामान्य विद्रोह होते थे उनको दबाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ऑन रीचिंग कंपाली में पहुंचकर दे रिटर्न टू हिंदुइज्म एंड फाउंडेड ए न्यू किंगडम नेम्ड विजयनगर इन 1336। इसके बाद में वे हिंदुस्तान लौटे और एक नया राज्य की स्थापना की जिसका नाम था विजयनगर, और कब की थी इसकी स्थापना, 1336 में। तो ये ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी, और कब की थी, 1336 में। ओके, दे वर द सन्स ऑफ संगम, तो वे संगम के साथ पुत्र थे, इनके पिता का नाम क्या था, संगम। सो द डायनेस्टी दे फाउंडेड इज नोन एज द संगम डायनेस्टी, इसलिए जो इन हरिहर और बुक्का ने जिस साम्राज्य की स्थापना की थी उसे संगम डायनेस्टी, इट मीन्स संगम साम्राज्य कहा गया था। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कृष्णदेव राय वाज द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। कृष्णदेव राय था वह विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान सम्राट था। हु रीजेंट फ्रॉम 1509 1530, उसने 1509 से 1530 तक शासन किया था। ही वाज द थर्ड रूलर ऑफ द तुलु डायनेस्टी, वे तुलु साम्राज्य के तीसरे शासक थे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे। थैंक्स।